संयुक्त वाक्य। कंजंक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है आश्रित संयोजक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है समानपदी संयोजक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से कॉम्प्लेक्स वाक्य, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जो हमारे चार प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव, जोड़ बताने वाले संयोजक, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध सूचक संयोजक, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प सूचक कंजंक्शन, और अंतिम कंजंक्शन होता है इलेटिव, परिणाम बताने वाले संयोजक। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट, इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है उसको, क्योंकि क्लॉज दो प्रकार की होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज कॉम्प्लेक्स में होता, कोऑर्डिनेट का यूज कंपाउंड में होता। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में बिना प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्ण अर्थ देता है, यह बात में स्वतंत्र रहता है, फिर भी प्रिंसिपल क्लॉज पर यह निर्भर रहता है। तो पहला है आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाला संयोजक। जब जो भी वाक्य दिए गए हों उनमें ना विरोध प्रकट हो, ना विकल्प प्रकट हो और ना परिणाम प्रकट हो, तब इसके अंतर्गत आने वाले कंजंक्शन एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो तथा बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया, सी इज अ सिंगर, सी इज अ गुड डांसर। इसमें हम सभी कंजंक्शन का यूज कर सकते, लेकिन अभी हमने दो का यूज करके बताया। सी इज अ सिंगर एंड अ गुड डांसर, सी इज नॉट ओनली सिंगर बट अ गुड डांसर आल्सो। एक एग्जाम्पल और दिया, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलिजेंट। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट, वह मेधावी है और परिश्रमी भी है। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलिजेंट। दूसरा आता है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध सूचक संयोजक। दिए गए वाक्यों में विरोध प्रकट हो तब बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस आदि कंजंक्शन का यूज किया करते हैं। द टीचर केम, ही डिड नॉट टीच। यहां अध्यापक आया, यहां उसने पढ़ाया नहीं, आपस में विरोधाभास हो गया, यहां हमने बट का यूज कर दिया। द टीचर केम, टीचर तो आए बट ही डिड नॉट टीच, लेकिन उन्होंने पढ़ाया नहीं। शी फेल्ड, शी डिड नॉट लॉस करेज, शी फेल्ड येट या स्टिल, दो में से किसी का यूज कर दो। शी डिड नॉट लॉस करेज, वह फेल हो गई, फिर भी उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा। तीसरे नंबर का आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प सूचक संयोजन। दिए गए वाक्यों में जब विकल्प हो तब आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। आइदर और का प्रयोग दो में से किसी एक काम को करना या न करना। नाइदर नॉर का यूज दो कार्यों में से किसी को भी ना करना और दो कार्यों में से किसी एक को करना, अदरवाइज अन्यथा। एग्जाम्पल दिया, वर्क हार्ड यू विल फेल,
कठिन परिश्रम करो, अथवा या अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और या अदरवाइज दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। यू विल फेल। मोहन डिड नॉट कम टू मी, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। इसमें दोनों में से कोई काम नहीं किया, ना तो आने का काम हुआ और ना ही सूचित करने का काम। तो इसमें नाइदर नॉर, जब नाइदर नॉर हम लगाएंगे तो डिड नॉट लगा होता है वो खत्म कर दिया जाता, क्योंकि नाइदर आ गया और मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। अगर यहाँ डूडस का प्रयोग हो तो डूडस खत्म कर देंगे, बल्कि फर्स्ट रखेंगे, सिंगुलर नंबर होगा तो ऐसा लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। मोहन नाइदर केम टू मी नॉर ही इन्फॉर्म्ड मी। ना ही मोहन मेरे पास आया और ना ही उसने मुझे सूचित किया। इलेक्टिव कंजंक्शन। चौथा आता है आपका इलेक्टिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक संयोजक। दिए गए वाक्यों में परिणाम प्रकट हो तब सो, हैंस, फॉर अथवा देयरफॉर आदि कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। आई कमिटेड अ थीफ, ही वाज पनिश्ड, परिणाम प्रकट हो गया, चोर होना स्वीकारा, दंडित किया गया। ही कमिटेड अ थीफ, सो या देयरफॉर दो में से ही वाज पनिश्ड। आई कैन नॉट गो आउट, इट इज वेरी डार्क। आई कैन नॉट गो आउट फॉर इट इज वेरी डार्क। अब कभी कभी क्या होता है कि रिलेटिव एडजेक्टिव तथा रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से भी कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इन दोनों सहायता से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कंपाउंड बना को आ जाए तो इन्हीं का आप प्रयोग करना। आई लिव इन दिल्ली, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इट का यूज दिल्ली के लिए हुआ तो इसको हमने समाप्त कर दिया, भिज का प्रयोग कर दिया और दिल्ली के बाद एक क्लॉज हो गई। तो आई लिव इन दिल्ली विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया, की जो भारत की राजधानी है, इसमें रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया गया। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी कंपाउंड सेंटेंस इन चार संयोजकों को छोड़कर रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स की सहायता से भी बनाए जाते हैं। शेष आपको फिर देखेंगे। जो पूछते रहना माध्यम से, चाहे आप व्हाट्सएप कर लेना, चाहे मैसेज कर देना, जैसा भी चाहें।